रियासत के मामला धमकियों से हल नहीं होते। सूबे में अमन अमान के हवाले से सूरत हाल गंभीर है। मुसल्लह अफराद मुतअद्दिद इलाकों में फैल चुके। मौलाना फजल रहमान का ग्रैंड जिरगा के शुरा से खिताब का ऑपरेशन के बाद लोग जब वापस आ जाते तो उनके घर नहीं होते। स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। फाटा की अवाम की इज्जत नफ्स मजरू हुई, उनका मुआशी कत्ल किया गया। हमारी खवातीन को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाएं बरकरार। अदालत ने सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफसर मजोका ने फैसला महफूज सुना दिया। 25 जून को सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज किया गया था। फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया सजा मुअत्तल करने की कोई वजह सामने नहीं आई। साबिक वज़ीर आज़म अदालत में इद्दत निकाह केस में सजा के बाइस अडयाला जेल में कैद हैं। पीटीआई सेशन अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूँ कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साल बेटियों के मोबाइल फोन लेके उनके फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है। उनको फैसिलिटीज हमारे कैदियों को नहीं। पीटीआई का सेशन कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क भर में मुजाहरे भी होंगे। अपीलों की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारी तहरीक मजीद तेजी से आगे बढ़ेगी। बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई तक कोई बातचीत नहीं होगी। आज इस अदालत ने ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल किया, अवाम जो इंसाफ लेने आई थी, बिलखसूस पाकिस्तान की 52% आबादी जो खवातीन पे मुश्तमिल है, उनको इन्होंने बुनियादी हकूक, उनकी जो गैरत और इज्जत वाली बातें हैं, उनको उछाला है इस अदालत में। उसकी प्रोटेक्शन करने में यह अदालत नाकाम रही है। 46-48 डिग्री टेम्परेचर में बुशरा बीबी और आज इंसाफ का कत्ल हुआ। खवातीन के बुनियादी हकूक को उछाला गया। बानी पीटीआई की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा की अपील मुस्तरद होने पर पीटीआई रहनुमा कंवल शोजब का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेबुनियाद केस पर कैद किया हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा था बानी पीटीआई को जेल में बंद रखेंगे। हम इंसाफ वाले हैं, कानून और इंसाफ की पाबंदी करते हैं। देते रहे, जो बाद में हमारे सामने आया, हमने उसकी बात नहीं की। हमने बात की कि पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए, पाकिस्तान को इकट्ठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वॉर ऑन टेरर, इन सब चीज़ों को इकट्ठे करके मुल्क को आगे लेके जाया जाए। लेकिन आज ये चाहे जो भी कर लें, इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान वापस जो अपने एशियन टाइगर का स्टेटस मिला था, डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला था, पाकिस्तान फिर बेहतरी की तरफ जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून की पीटीआई की सोच है कि वो हैं तो आइन और मुल्क है। इन लोगों ने 4 साल में मुल्क का जो हाल किया वो सबके सामने है। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। नून लीग रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारे हाथ पांव बांधकर IMF के सामने फेंका गया। पीटीआई ने 4 साल मुल्क पर जरबे लगाई हैं। उनकी सोच पाकिस्तान की आग लगाने और बंद करने की है। हमारी हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सख्त फैसले किए। कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत के साथ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जो ही होपफुली कल शाम को या परसों जब खत्म आप प्रोसेस कर लें, तो मैंने आपसे भी आपको कॉन्फ्रेंस में लिया था कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से। अमरीकी मुतालबे पर करारदाद ला रहे हैं, मुसवदा जल्द शेयर करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, बोले पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर दफ्तर खारजा ने फौरी रद्द अमल दिया। हमें अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। हमने नोटिस लिया है। हमारे बारे में कहा जाता था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। कौन सी तन्हाई? कौन सा फोरम है जहाँ पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठा रहा? गजा में इसराइली जारियत की जितनी मजम्मत हमने की और किसी मुल्क ने नहीं की।
हम कश्मीर, गजा और दीगर इश्यूज पर आलमी फोरम्स पर भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमारे सामने का कागजात नामजदगी केस है, जो रिकॉर्ड है हमें दिखाएं, वरना तो हवा में बात होगी। रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक पार्टी सर्टिफिकेट होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि हामिद रजा ने किस सियासी जमात से खुद को मुंसलिक किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या कोई उम्मीदवार कह सकता है फलां पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी का टिकट लेना चाहता हूँ? क्या कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद किसी उम्मीदवार को इख्तियार है पार्टी तब्दील कर ले? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सर्टिफिकेट पीटीआई नजरियाती और डिक्लेरेशन मनसूख पीटीआई करें तो कानून क्या कहता है? जिस पार्टी से इंतखाब लड़े, इस पार्टी से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है ना? एक शख्स अगर शादी करना चाहे लेकिन लड़की की भी रजामंदी जरूरी है। मुख्तलिफ शहरों के रिटर्निंग अफसरान होते हैं, हर रिटर्निंग अफसर अपने तरीके से काम करेगा ना। निशान छोड़ें, हमें उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी के बारे में बताएं। वकील सिकंदर बशीर ने कहा, आरओज के लिए सबसे आसान रास्ता था ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। पहले वाला फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा? इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरख्वास्त हुआ उसके साथ जाना होता है। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस ख़त्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। जब चोर चौकीदार बन जाए और घोड़े गधे असम्बलियों में आ जाएं तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और मैं बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया बाहर से चल रहा है और पकड़ा गया शहबाज गिल के भाई को और अजहर मशवानी के भाइयों को, जिनका कि उस सोशल मीडिया से कोई तल्लुक नहीं है। और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग व साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा, मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा। अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल लेंगे। जब चोर चौकीदार बन जाएं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। असल मुज़ाकरात फौर के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। चोर, डाकू, लुटेरे, नाकाम, नाअहल बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने उनको अब तक $5 भी दिए हैं। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और आवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई है।